बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो इसके लिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक है पॉजिटिव चार्ज है। सपोज हमारे पास ये एक है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज हम हर बार क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये हाई पोटेंशियल का होता है, दैट्स वाई। इसका एक रीजन है ये वाला, ठीक हो गया। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये भी हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब स्टूडेंट जो ये वाला पॉइंट है टेस्ट चार्ज है, वो इस चार्ज के फील्ड से बाहर है, आउट है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी पॉइंट। जो रीजन से बाहर है उसको हम बोलेंगे इन्फिनिटी पॉइंट। अब अगर देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर इस चार्ज को हम यहाँ से उठाकर इस फील्ड के अंदर किसी इस पॉइंट पर लेकर आते हैं, या फिर इससे इस पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो जब ये वाला टेस्ट चार्ज इस रीजन के अंदर एंटर होगा तो हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा, हमें खुद उसको उठाकर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, दोनों उसे को रिपेल करेंगे। अगर इस चार्ज को हम यहाँ लाकर छोड़ दें तो ये वापस चला जाएगा, रिपेल्शन होगी ना, दोनों में पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट देखिए, इस चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो जो हम वर्क करते हैं ना, वो इनफैक्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लिखते हैं V के साथ। अब इसको हम करेंगे वर्क डन, जो हम करते हैं W से वर्क जो हम करते हैं, किस पर वर्क कर रहे हैं? एक यूनिट चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है। तो जो हम वर्क करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास क्या होगा? इसका यूनिट हमारे पास होगा, ये होता है जाउल, वर्क का यूनिट होता है जाउल, और क्यू हमारे पास होता है कूलम C। तो इसको ये हमारे पास बनेगा जाउल पर कूलम, या फिर इसको हम बोल देते हैं वोल्ट, ठीक है, VOLT। वो वोल्ट को हम लिखते हैं स्मॉल v के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आई रिपीट कि जब हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़कर रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पर लेकर आते हैं तो हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। अब जितना हम वर्क करेंगे वो हमारे पास उतना उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब एक और बात करते हैं। अच्छा, वोल्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, वोल्ट क्या होता है। तो वोल्ट को हम डिफाइन इस तरह करेंगे, वोल्ट को हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट तब होगा, 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जॉल की एनर्जी लगाएंगे, जब 1 जॉल की एनर्जी लगेगी किस पर? 1 कूलम चार्ज पर। बस समझे, हम फार्मूले से मैं वोल्ट की डेफिनेशन निकाल रहा हूँ कि 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जॉल की एनर्जी लगेगी 1 कूलम चार्ज पर, उसको इन्फिनिटी से किसी एक सर्टेन, किसी खास पॉइंट पर लाने के लिए उसको हम बोल देते हैं 1 वोल्ट। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है एक और चीज़, देखें पॉजिटिव है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल, ठीक हो गया। और अगर नेगेटिव हो तो वहाँ पर लो पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर देखें गर्मी का मौसम है, रूम के अंदर AC चल रहा है, AC बंद करके हम थोड़ी देर दरवाज़ा खोल देते हैं तो क्या होगा? रूम गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर आउटसाइड गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा मतलब बाहर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब वो सारी गर्मी, सारी एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र होगी? जहाँ पर गर्मी कम है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इसी तरह चार्ज वाले केस में भी होता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव बार है, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव है और ये हमारे पास एक नेगेटिव है, ठीक है, प्लेट्स है हमारे पास। मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर छोड़ देता हूँ, अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है उनकी डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, इस तरह ऐसी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये फ्रीली मूव करेगा, ये खुद ब खुद पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। क्यों? पॉजिटिव से रिपेल होगा और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसी है।
अब सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक कूलम चार्ज है, Q है, ये इसकी पोजीशन A है और ये यहाँ से आता है जी यहाँ पर, और ये इसकी पोजीशन B है, यानी कि पोजीशन A से पोजीशन B तक आता है। अब जो पोजीशन A है वहाँ पर इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, वो जो पोटेंशियल है उसको मैं लिखता हूँ VA, A स्टैंड A, ये पोजीशन A पर। अब इस पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, पहले से कम होगा लेकिन होगा, तो ये बन जाएगा VP, ठीक होगा। अब यहाँ पर देखें, पोजीशन A पर कुछ और पोटेंशियल होगा, पोजीशन B पर कुछ और पोटेंशियल होगा, क्योंकि जो बीच में पोटेंशियल आएगा वो सारा वर्क करने में निकल जाएगा। अब दोनों पोटेंशियल, दोनों पोजीशन पर डिफरेंट पोटेंशियल है। अब जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक होगा स्टूडेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन अगेन इस तरह से करेंगे कि जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, जो एनर्जी सप्लाई की जाती है बाय चार्ज, ठीक है, जो चार्ज से एनर्जी सप्लाई की जाती है, जैसे कि मैं इस फार्मूले पे आ जाए, इसको थोड़ा अगर चेंज करके लिखें तो हमारे पास ये बनेगा W = Q0V, ठीक है, यानी कि Q को इस तरफ ले गया। तो W में वर्क होता है, वर्क यूनिट क्या होता है? जाउल, जाउल वर्क यूनिट जाउल है, तो जाउल यूनिट एनर्जी का भी होता है, तो इसका मतलब है जो वर्क है वो एक एनर्जी ही होगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब जो पोटेंशियल है वो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल है एक ही पॉइंट पर, सर्टेन पॉइंट पर, किसी पर भी, लेकिन इस वाले केस में ये जो पोटेंशियल ये दो हैं, डिफरेंट है पॉइंट, तो इसको हम लिखेंगे QOV। अब V की जगह को, V को हम तोड़ कर लिखेंगे, किस तरह? V दो पोजीशन है हमारे पास, एक है VA - VB, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारे पास, अब और इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, और जो हमारे पास चार्ज होगा उनका मल्टीपल हमारे पास बनेगा, ये इसको हम बोलेंगे एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज, जिसको हम कहेंगे वो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे कि ये एनर्जी सप्लाइड होती है, ये एनर्जी, इट इज़ एनर्जी सप्लाइड बाय अ चार्ज, जिसकी वजह से एक चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ये हमारे पास होगा हाई पोटेंशियल, मैं ऐसे लिखता हूँ हाई पोटेंशियल, और ये हमारे पास होगा लो पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट। अब और इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था हमारे पास आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है।